चाणक्य का मानना है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन चार पुरुषार्थों में से जिस व्यक्ति के पास कोई भी पुरुषार्थ नहीं है वह हर वक्त मनुष्य योनि में जन्म लेकर मरता ही रहता है। उसे मानव देह धारण करने का कोई लाभ नहीं है। संतान एवं शिष्य को अधिक लाड़ प्यार एवं दुलार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे उनमें दोष उत्पन्न हो जाती है। परंतु माता पिता का प्रेमवश उन दोषों पर ध्यान ही नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता तथा गुरु का यह कर्तव्य है कि उस दोष को दूर करने की सदा प्रयत्न करें। मेरा मानना है कि संतान को बचपन में ही धन को बचत करने की तरीके सिखा देनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें पैसे देते जाते हैं और वह खर्च करता जाता है, जिससे उसकी आदत बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें बच्चों को अत्यधिक पैसा नहीं देना चाहिए और इससे बचना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अपने संतान को एक अच्छी संस्कार और अच्छी शिक्षा दें, उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिनसे उनमें चतुर बुद्धि के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो, जिससे वे कुल और समाज दोनों का शोभा बने। हीन वृक्ष को पंछी त्याग देते हैं, निर्धन पुरुष को वेश्या, पराजित राजा को प्रजा त्याग देती है और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग देता है। अर्थात संबंध तभी तक जब तक स्वार्थ पूरा ना हो। चाणक्य अपने मनोवैज्ञानिक विकासात्मक सूत्र में बताते हैं, जब संतान सहज अवस्था से गुजर रहा हो, यानी कि 5 वर्ष की आयु तक का हो, तब उसे लाड़ प्यार करें। अधिक लाड़ प्यार से संतान बिगड़ ना जाए, इसलिए जब उसकी आयु 15 वर्ष तक पुगे तब तक उसे दंड दिया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। परंतु जब वह 16 वर्ष की आयु तक पुगे तब उससे मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि जब वह 16 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहा होता है तब उसमें सामाजिक अहम एवं व्यक्तित्व का विकास हो रहा होता है। इसलिए उससे मित्रतावत व्यवहार करें। यहाँ मित्रतावत व्यवहार का अर्थ यह है कि उसे महसूस कराया जाए उसका भी परिवार है, उसकी परिवार के ऊपर जिम्मेदारी है, देश के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है, ताकि वह उस जिम्मेदारी पर खरा उतर सके, उस पर विचार कर सके। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती है, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठा रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह नहीं होता, परिवार में सामंजस्य होता है और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। ऐसी बातें जो बिना अग्नि के ही शरीर को जला देती हैं, जैसे कि पत्नी से बिछुड़ना, अपने बांधों से ही अपमानित होना, हर वक्त कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट और बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, इन 3 लोगों का विनाश सदैव निश्चित रहता है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते हैं, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। व्यभिचारी, दुष्ट, निरंकुश, गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से जो व्यक्ति मित्रता करता है वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। जानते हैं, राजा का बल सेना, व्यापारी का बल धन और शूद्रों का बल सेवा है, लेकिन ब्राह्मणों का बल उनका विद्या है। प्रेम, व्यवहार, मित्रता आदि बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। नौकरी करनी है तो सरकारी, वरना अपना व्यवसाय करना चाहिए। उत्तम गुणों वाली स्त्री घर की शोभा बढ़ाती है। मनसा चिंतनम कार्यम, अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा कभी प्रकट ना करें, परंतु मनन पूर्वक भली भांति सोचते हुए उस सोचे हुए कार्य की रक्षा करें और स्वयं चुप रह के भी उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलें। चाणक्य अपनी नीति में स्त्री का स्वाभाविक दोष बताते हुए कहते हैं, स्त्री का झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्री के स्वाभाविक दोष हैं। इन सभी दोषों को अधिकांश स्त्रियों में देखा जा सकता है। इसीलिए इस चाणक्य नीति को उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में देखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करने की कल्पना की गई है, लेकिन जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी स्वर्ग के समान है।
चाणक्य कहते हैं, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध है लेकिन अंदर विष ही विष भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण के प्रतिकूल भी हो सकता है। वह फिर कहते हैं, जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी किसी के सामने अपने मन का भेद प्रकट नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और समय आने पर पूरा करे। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है, और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उस कार्य को पूरा ना कर सके तो उसकी हंसी होती है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए।